हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस चैंपियंस। यहाँ आपके लिए लाए हैं बीपीएस से संबंधित टॉप 150 वीवीआई क्वेश्चंस जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह एक प्रैक्टिस सेट पेपर सीरीज है जो आगामी एग्ज़ाम तक चलता रहेगा। तो चलिए आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1। यहाँ 1 से 10 तक मैथ के क्वेश्चन है जिसके आंसर मैं बता दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। इसका सही आंसर होगा 73.92। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित किस सुधार को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स वुड डिस्पैच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस समाचार पत्र के विरुद्ध लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्युलर टैक्स एक्ट लागू किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोम प्रकाश। इसका संपादक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए। तो इसका हो जाएगा बिहार किसान सभा का हो जाएगा स्वामी शाहजानंद सरस्वती। उत्कल प्रांतीय किसान सभा का हो जाएगा मालती चौधरी। कृषक प्रजा पार्टी का हो जाएगा AK फजूल हक। भारतीय कृषक यूनियन का हो जाएगा MN जोशी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने वर्ष 1857 के विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध की संज्ञा दी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, TR होम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस विद्रोह को उलगुलान के नाम से जाना गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडा विद्रोह। यह 1899 से 1900 ईस्वी के बीच तक चला था। इसका क्षेत्र छोटा नागपुर का पठार था और इसके नेता बिरसा मुंडा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैबिनेट मिशन के सदस्यों में कौन सम्मिलित नहीं था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिन लिथगो सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहां पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धरसाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने दक्कन का युद्ध की संज्ञा दी गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रायचूर द्वाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशुद्धिमग ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध घोष। बुद्धिमग ग्रंथ के लेखक है बुद्ध घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सैंधवकाली स्थल से पुजारी का सिर प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से नर्तकी का मूर्ति भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल बादशाह बाबर का भारत में लड़े गए युद्धों का सही क्रम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पानीपत 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में और घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था और 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलबरूनी द्वारा अरबी भाषा में रचित पुस्तक तहकीकात-ए-हिंद का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड सांची।
और इसका हिंदी में अनुवाद रजनीकांत शर्मा किए थे। रजनीकांत शर्मा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शेर शाह द्वारा किस युद्ध के बाद शेर शाह सुल्तान आदिल की उपाधि धारण किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेर शाह के बीच लड़ा गया था। कनौज का युद्ध 1540 में लड़ा गया था और दोहरिया का युद्ध 1532 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अकबर द्वारा अपने शासनकाल में किस वर्ष दास प्रथा को समाप्त किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1562 ईस्वी। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया गया था। 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया गया था और 1575 ईस्वी में इबादत खाना का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाणिक संस्कृति, और यह स्थान बिहार के सारण जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटावा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छदनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीर मोहम्मद मुनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, हजारीबाग, और यह किया गया था 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुर्ज होम से, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय मुख्य शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार के किस जिले को कृषि विज्ञान केंद्र में पराली प्रबंधन का उत्कृष्ट कार्य के लिए इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बेरोजगारी के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों के लिए एक रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थॉमसन ने इसका विभाजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेखिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है? तो ये है मल्ल, ऑप्शन नंबर सी, जो कुशीनारा या कुशीनगर की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भागवत संप्रदाय में भक्ति के स्वरूपों की संख्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार से संबंध था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था? तो एका आंदोलन का प्रारंभ उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में किन 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर और मेवाड़। महान शासक कृष्णदेवराय का संबंध किस वंश से था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुलु वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत में राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत उस्र नामक कर किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। सॉरी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। उस्र एक भूमि कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्रविड़ शैली में निर्मित तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश के किस शासक के समय हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजराज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में विदेह माधव की कथा का वर्णन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नहर पश्चिम चंपारण जिले में प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, तिरहुत नहर और त्रिवेणी नहर और डान नहर, तीनों पश्चिमी चंपारण जिले में प्रवाहित होती है, जिसको जल गंडक नदी से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रामसर साइट भारत के बिहार राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काबर तार वेटलैंड, जो 2020 में रामसर साइट में घोषित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार की जलवायु को प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CWG में प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार राज्य के कितने जिले भूकंपीय क्षेत्र 4 में आते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 24 जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में शाही लीची उगाने के लिए अनुकूल जलवायु पाई जाती है? तो वैशाली में भी पाई जाती है, समस्तीपुर में पाई जाती है, मुजफ्फरपुर में भी पाई जाती है और बेगूसराय में भी पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, साहिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बरनार जलाशय योजना किस नदी पर निर्मित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बरनार नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूपटल एवं ऊपरी मेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर समान ताप ह्रास दर
है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर, यानी कि 1000 मीटर ऊपर बढ़ने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस का ह्रास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लैटिन भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं? ऊंचाई होते हैं, स्थान की स्थिति ये भी होते हैं, समुद्र तट से दूरी ये भी होते हैं, यानी कि 1 2 3 तीनों होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप युग्म 10 डिग्री चैनल द्वारा एक दूसरे को अलग करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान और निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य बड़ी प्रायद्वीपीय नदियां पूर्व की ओर बहती है, क्यों? यह एक रैखिक भ्रंश घाटी में स्थित है, यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच स्थित है, भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। तो ये गलत होगा, ये सही है, ये सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग की शैल संरचनाओं में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टर्शियरी युग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे न्यूनतम क्वालिटी का कोयला पीट है और एंथ्रेसाइट में 90 से 95% कार्बन पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है? तो भारत की स्थलीय सीमा कुल 7 देशों के साथ जुड़ी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो उसकी संख्या है 9, 7 स्थलीय सीमा से और 2 जलीय सीमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से कौन सी नदी बहती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से ऊर्जा देने वाला भोजन है? तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने वाला भोजन वसा एवं कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमरबेल उदाहरण है? तो अमरबेल एक परजीवी का उदाहरण है जो दूसरों पे निर्भर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्म रंध्र। सूक्ष्म रंध्र द्वारा पादप यानी कि पेड़ पौधे वायुमंडल से CO2 ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है? नाइट्रोजन, जीवाणु,
क्लोरोफिल पत्ती और घटपर्णी जंतु नहीं होगा, ये पादप है। विटामिन की खोज फंक ने किया था, ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोनार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रसव तरंगों पर आधारित है, यानी कि प्रसव तरंगों का परावर्तन पर कार्य करता है। और इसके फुल फॉर्म की बात करें सोनार का, तो इसका होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, इसका पूरा नाम है। सोनार का मुख्य काम जल में डूबी हुई वस्तुओं को पता लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत नींद का अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिप्नोलॉजी। नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। यह एक कीटनाशक है, कीटनाशक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्फुरदीप्त पदार्थ का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इसमें बेरियम सल्फाइड और जिंक सल्फाइड दोनों स्फुरदीप्त पदार्थ का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैडमियम। यह रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, बाकी यूरेनियम, रेडियम और थोरियम यह रेडियोधर्मी तत्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत शक्ति की इकाई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट। यानी कि विद्युत शक्ति P बराबर होता है कार्य बटा समय। इसी कार्य बटा समय को वोल्ट कहते हैं। सॉरी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की क्रमशः संख्या 18 तथा 20 है, इस तत्व की द्रव्यमान संख्या है। तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर होता है। तो इसका आंसर होगा 18 + 20 = 38। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेकोफेरॉल। बेरी तो बेरी जो रोग होता है वो थायमिन के कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, O2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है? तो ऑक्सीजन किरोसिन में अनुपस्थित होती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किरोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। वाट का हो जाएगा शक्ति, नॉट का हो जाएगा समुद्री जहाज की गति,
नॉटिकल मिल का हो जाएगा नौ संचालक, और कैलोरी का हो जाएगा ऊष्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इथरनेट एक उदाहरण है। तो इथरनेट उदाहरण है लैन का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लैन का फुल फॉर्म होगा लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतःद्रव जालिका और राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एटीपी के रूप में। एटीपी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित जोड़ों में किसका सुमेल है? निमोनिया, फेफड़ा सही है, मोतियाबिंद आँख से संबंधित है, पीलिया लीवर से संबंधित है, और मधुमेह ये अग्नाशय से संबंधित है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निमोनिया फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, जिंक सल्फाइड श्वेत पिगमेंट के रूप में कार्य करता है, सही है। सोडियम बाइकार्बोनेट कीटाणुनाशक के रूप में कार्य करता है, गलत है। ये बेकरी उद्योग में काम करता है। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने वाला सोडा। आयोडीन एक कीटाणुनाशक है। और जिंक ऑक्साइड मलहम बनाने में उपयोग होता है, सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि ए और डी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बैंकिंग लोकपाल योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापार शेष को सुधारने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस अर्थशास्त्री ने लुप्त होती महिलाएं का विचार दिया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी वस्तु की मांग और आपूर्ति समान मात्रा में बढ़ी हो तो उस वस्तु का बाजार मूल्य पर क्या प्रभाव होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थिर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1965। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दत्त कमेटी किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिक लाइसेंसिंग। और दत्त कमेटी की अध्यक्षता सुबिमल दत्त ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूटीआई बैंक का नाम वर्ष 2007 में बदलकर क्या कर दिया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सिस बैंक। और यूटीआई बैंक का स्थापना 1993 में किया गया था। और इसका
यूटीआई का पूरा नाम था यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडियन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाबार्ड द्वारा स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम पायलट प्रोजेक्ट किस वर्ष शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मानव विकास सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीमा शुल्क किस प्रकार का कर है? तो सीमा शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर, यह अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धारणीय विकास भावी पीढ़ियों के अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के सामर्थ्य से समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में धारणीय विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी धारण क्षमता से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इस योजना में निहित उपादान का भार कम हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निरूपित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्रालय। योजना आयोग का कार्य पंचवर्षीय योजना बनाना था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। इसके स्थान पर नीति आयोग का स्थापना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय आय समांकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी CSO द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार सरकार के मिशन 5.0 करोड़ का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है ऑप्शन नंबर बी वृक्षारोपण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार की पहली इथेनॉल यूनिट की स्थापना किस जिले में की गई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गोपालगंज। और इथेनॉल नीति लागू करने वाला बिहार देश का प्रथम राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9वीं शताब्दी की कुबेर की मूर्ति बिहार के किस जिले से मिली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पटना। पटना के तारामंडल के बगल से कुबेर की मूर्ति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार बाल सहायता योजना के तहत बिहार सरकार उन बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक प्रति माह कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो दिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1500 रुपये प्रति माह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अप्रैल 2021 में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात सेरोजा ने किस देश में भारी तबाही मचाया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इसका आयोजन वर्चुअल किया गया था और इसका आयोजन 2020 में होने वाला था, जिसे कोविड-19 के कारण पोस्टपोन कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पुणे महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी। और इन्हें इनामी राशि पुरस्कार राशि
5 लाख रुपए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने किसके सहयोग से ऑनलाइन स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराने हेतु शिक्षकों एवं छात्रों के लिए ई लाइब्रेरी का प्रारंभ किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूनिसेफ। इसमें कक्षा 1 से 12 तक की पुस्तक उपलब्ध कराई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोसी नदी, और ये सुपौल जिला में है, बिहार के सुपौल जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बीते दिन बिहार संवाद यात्रा का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिताब दियारा, और सिताब दियारा जयप्रकाश नारायण का गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश की लितानी नदी में प्रदूषण के कारण 40 टन मछलियों की मौत हो गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेबनान, और लेबनान की राजधानी बेरूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूनेस्को द्वारा वर्ष 2021 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तिबिलिसी, जो जॉर्जिया की राजधानी है। इसको यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के लिए घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के किस जिले में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पटना, जो 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में गंगा नदी के किनारे कितने जिलों में जैविक कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 13 जिला। मई 2021 में बिहार गौरव गान की रचयिता किस साहित्यकार का निधन हो गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर शांति जैन। बिहार गौरव गान के रचयिता डॉक्टर शांति जैन थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के किस जिले में प्रथम खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नालंदा, जो राजगीर में स्थापित होगा। और इस खेल विश्वविद्यालय में महिलाओं के लिए 33.33% आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में किस तिथि से एकल प्रयोग प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध प्रभावी हो गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 15 दिसंबर 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में पंचायत चुनाव 2021 कराने के लिए ईवीएम के किस मॉडल का इस्तेमाल किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, M2। इससे पहले M3 का प्रयोग किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन बन गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जहानाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 100% टीकाकरण के लिए टीका वाली नाव अभियान किस जिले में चलाया गया था? तो इसका आंसर होगा मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण। तो इसका एक से अधिक आंसर है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री ने बिहार के डोभी से पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर तक प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के माध्यम से प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित किया। यह कुल कितने किलोमीटर लंबा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह 348 किलोमीटर लंबा है, जो बिहार के डोभी से पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर तक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 22 मार्च 2021 को बिहार सरकार अपनी स्थापना का कौन सा दिवस मनाया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 109वां।
22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, H5N8 बर्ड फ्लू से इंसानों में संक्रमित होने का विश्व का पहला मामला किस देश में आया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभी हाल ही में किस खाड़ी देश ने अपनी सेना में महिलाओं को शामिल होने का अधिकार प्रदान किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बॉलीवुड के किस जाने माने एक्टर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परेश रावल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस मंत्रालय द्वारा प्राण नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण मंत्रालय। और पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री है भूपेंद्र यादव, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संघ शासित प्रदेश या राज्य में भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधक का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़। और इसका ऊंचाई 24 मीटर है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वर्ष के बच्चों को वैक्सीनेशन शुरू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्यूबा। क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में संशोधन किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो 1976 में किया गया। और इसमें समाजवादी पंथ निरपेक्षता और अखंडता को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो चक्र न्याय का प्रतीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और चक्र में कुल 24 तिलियां पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संघीय व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम भारत में स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो इसका सही, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध भाग 16 में है, तो ये भी सही है। पंचायत भाग 9 में है, ये भी सही है। सहकारी समितियां भाग 9 के ख में है, ये भी सही है। राजभाषा भाग 17 में है, ये भी सही है। यानी कि इसका सभी सही है ऑप्शन, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मानव के दुर्व्यवहार और बलात्संग का प्रतिषेध का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध का उल्लेख है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शिक्षा का अधिकार 21 का सही है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण, ये अनुच्छेद 22 में, ये भी सही है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में, ये भी सही है। ग्राम पंचायतों का संगठन, ये अनुच्छेद 41 में नहीं, ये है 40 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में 11वां मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
86वें संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का उल्लेख है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इसमें राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना सही है। 110 धन विद्या की परिभाषा सही है। 123 राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये भी सही है। 129 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये गलत है। 129 में अभिलेख न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय कहा गया है, अनुच्छेद 129 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। नागालैंड 1960 में इसका गठन हुआ था, बिल्कुल गलत है, इसका होगा 1963। मेघालय का गठन हुआ था 1972। मिजोरम का गठन हुआ था 1987 और गोवा का भी गठन हुआ था 1987। तो इसमें कोई भी सुमेलित नहीं है, सभी गलत है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। निम्नलिखित विकल्पों में से असत विकल्प का चयन करें, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। बीबी गिरी ने संभाला है, आर वेंकटरमन ने संभाला है, शंकर दयाल शर्मा ने भी संभाला है, के आर नारायण ने भी संभाला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। और उपराष्ट्रपति का पद संविधान के अनुच्छेद 63 में है। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत में एक उपराष्ट्रपति पद का सृजन किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आज का अंतिम सवाल है, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।